जश्न आज मनाया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निम्बेकर ब्लॉग्स में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं भारत के अद्भुत स्थानों की यात्रा पर। मैं आपका होस्ट रविंद्र निम्बेकर और आज हम पहुंचे हैं उस पवित्र धाम में जहां हर साल लाखों भक्त भगवान के दर्शन करने आते हैं। क्या आप जानते हैं कि बद्रीनाथ धाम के इस पवित्र मंदिर में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो हर साल लाखों भक्तों को यहाँ खींच लाता है। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं इस धाम का वो खास रूप जिसे देखकर आपका दिल भी जय बद्री विशाल बोल उठेगा। यह सफ़र ऐसा है कि जिसे आप मिस नहीं करना चाहोगे। तो चलिए भगवान बद्रीनाथ के इस अद्भुत धाम की दिव्यता का अनुभव करते हैं मेरे साथ निम्बेकर ब्लॉग्स पर। बताओ कहाँ से आए, सब बोलो बोलो बोलो। कहाँ से आए? राजस्थान। कहाँ जाओगे? केदारनाथ धाम में दर्शन कैसे रहे? अच्छा जा। दोस्तों, आज की रात हम सोनप्रयाग के एक होटल में रुके हैं जो बिल्कुल हमारी कार पार्किंग के सामने है। यह होटल हमें डबल बेड के साथ एक आरामदायक और शांतिपूर्ण स्टे का अनुभव दे रहा है। इस होटल का किराया मात्र 2000 रुपये पर डे का है और आप देख सकते हैं कि यह डबल बेड वाला कमरा कितना आरामदायक है। होटल का स्टाफ भी बहुत सहयोगी है। यहाँ की सुविधाएं इस किराए के हिसाब से वाकई शानदार रही हैं। अब हमारी बस आ गई है जो हमें बद्रीनाथ धाम लेकर जाएगी और बद्रीनाथ धाम जाने के लिए इस बस में हमारे 600 रुपये पर पर्सन के हिसाब से किराया लिया है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बस संख्या 0 UK 0741 सीतापुर बस स्टैंड से चलकर चमोली के रास्ते होकर बद्रीनाथ को जाने वाली बस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 0787 प्रयागराज एक्सप्रेस से चलकर वाया पटना मुगल सराय टू अमरगंज को जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। अब इंग्लिश में वाला। May I have attention please? Your train number is 0724 प्रयागराज एक्सप्रेस प्रयागराज वाया पटना मुगल सराय टू अमरगंज टू अराइवल ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 3। तालियां। यह यात्रा खुद में एक अनुभव है। हर मोड़ पर नज़ारे बदलते हैं और हर दृश्य अपनी खासियत लिए हुए है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और हवा में ताजगी आपको एक अलग ही आनंद का अनुभव कराती है। ओ जाने जाना ढूंढे तुझे दीवाना। पहुंच गए हैं बद्रीनाथ धाम। तो बस ने हमें यहाँ उतार दिया है। सभी लोग अपना सामान निकाल रहे हैं गाड़ी से। जी हमारी बस थी। सारे लोग पहुंच गए हैं बद्रीनाथ धाम। तब यहाँ देखेंगे रूम। नमस्कार दोस्तों, आज की सुबह का स्वागत है। कल सुबह 9 बजे हम बस से बद्रीनाथ के लिए रवाना हुए थे
और रात 7 बजे यहाँ पहुँचे। आज रात हमने बद्रीनाथ में आराम किया और अब सुबह उठते ही यहाँ की बारिश का आनंद ले रहे हैं। सुबह की शुरुआत बारिश से हुई और यहाँ का वातावरण बहुत ही ताजगी भरा है। यहाँ ठंडी हवा और बारिश के साथ यात्रा को और भी खास बना रही है। इस समय मैं बद्रीनाथ मंदिर के बाहर दर्शन के लिए खड़ा हूँ, जहाँ सैकड़ों भक्त भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ की ऊर्जा और उत्साह को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हर कोई भगवान के दर्शन के लिए अपने दिल में एक गहरी श्रद्धा और उम्मीद लिए खड़ा है। मंदिर के बाहर खड़े इन भक्तों के चेहरे पर दिख रही आस्था इस पवित्र धाम की महिमा को और बढ़ा देती है। यहाँ खड़े होने का अनुभव वाकई अद्वितीय है। चारों ओर से जय बद्री विशाल के नारों की गूंज सुनाई दे रही है और हर कोई इस पल को अपने जीवन का सबसे खास पल मान रहा है। मंदिर के कपाट खुलने का समय बिल्कुल नज़दीक है और भक्तों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। सभी की आंखों में भगवान बद्रीनाथ के दर्शन की लालसा साफ झलक रही है। इस पवित्र स्थान पर खड़े होकर ऐसा महसूस होता है जैसे भगवान का आशीर्वाद हर दिशा में फैला हुआ है। यह पल वाकई अविस्मरणीय है। भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए यहाँ खड़े इन भक्तों की भक्ति और समर्पण इस धाम को और भी विशेष बना देता है। आप भी इस दिव्यता का अनुभव करने के लिए यहाँ जरूर आएं। जय बद्री विशाल। हम आपको यहाँ की खासियत और दिव्यता दिखाने में पूरी तरह से खुश हैं। अगर आपको हमारी यह यात्रा पसंद आ रही है तो आप इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें। इससे हमें और भी प्रेरणा मिलेगी और हम आपके लिए ऐसे ही शानदार अनुभव लाते रहेंगे। आपके समर्थन से हमें बहुत ऊर्जा मिलती है, तो वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल निम्बेकर ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे आप हमारे सभी आगामी वीडियोज और यात्रा के अद्भुत अनुभवों से जुड़ सकेंगे। जय बद्री विशाल। बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद जैसे ही मंदिर प्रांगण में बाहर आते हैं तो क्या देखते हैं कि इस समय मंदिर के प्रांगण में एक बेहद खास दृश्य देखने को मिल रहा है। यहाँ लक्ष्मी माता की डोली आई हुई है और भक्तों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। लक्ष्मी माता की यह भव्य झांकी मंदिर के प्रांगण में प्रस्तुत की गई है और यहाँ का माहौल वाकई अद्भुत है। भक्त अपनी भक्ति और श्रद्धा के साथ माता की डोली को चारों ओर से खुशी से नृत्य कर रहे हैं। देखिए भक्त कितनी खुशी और उल्लास के साथ नृत्य कर रहे हैं। यहाँ की ऊर्जा और माहौल का अनुभव करना वाकई एक विशेष अनुभव है। यह दृश्य इस पवित्र यात्रा को और भी यादगार बना रहा है। यह पल न केवल यहाँ के भक्तों के लिए बल्कि हमारे लिए भी अत्यंत खास है। अगर आप इस भव्य झांकी और यहाँ की दिव्य भक्ति का आनंद ले रहे हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें, इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने।
लक्ष्मी माता की दिव्य डोली देखकर, भक्तों के इस उत्साह को देखकर हमने कुछ पल शांति और आराम से बिताने का सोचा है। यहाँ की शांति और दिव्यता महसूस करना वाकई सुखद अनुभव है। लक्ष्मी माता की झांकी और भक्तों के नृत्य के बीच यहाँ कुछ पल ठहरकर इस पवित्र स्थान की ऊर्जा और शांति का अनुभव करना बहुत ही विशेष है। यहाँ पर हनुमान जी, गणेश जी और स्थानीय देवता घंटाकरण जी की भव्य मूर्तियाँ स्थापित की हुई हैं। चलिए इन पवित्र मूर्तियों के दर्शन करते हैं और दिव्य माहौल का आनंद लेते हैं। हनुमान जी की मूर्ति की भव्यता और उनका दिव्य रूप देखकर मन को अपार शांति मिलती है। यहाँ की भक्ति और श्रद्धा इस मूर्ति के चारों ओर एक अद्भुत वातावरण बना रही है। गणेश जी की उपस्थिति यहाँ के वातावरण में एक खास दिव्यता और सुख समृद्धि का एहसास कराती है। हर भक्त यहाँ गणेश जी की मूर्ति की पूजा करके अपने जीवन में सुख शांति की कामना करता है। यहाँ पर घंटाकरण जी की मूर्ति भी स्थापित है, जो स्थानीय देवता के रूप में पूजे जाते हैं। उनकी उपस्थिति और भक्तों की श्रद्धा इस स्थान की विशेषता को और भी बढ़ा देती है। इन सभी मूर्तियों के दर्शन करके ऐसा लगता है कि इस पवित्र स्थल पर हर एक देवता की उपस्थिति हमारे दिल और आत्मा को छू रही है। यहाँ का वातावरण और भक्ति का अनुभव सच में बहुत खास है। ये रावल देवता है और ये गीत बाटी देवता की डोली है। अच्छा, दोबारा यात्रा चली। आप सब लोगों की पोशाक बहुत अच्छी लग रही है। कौन सा देवता है ये? रावल देवता है। अच्छा जी, बहुत सारे कहाँ से कहाँ से कहाँ से? बहुत सारे बिजरापुर। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो इसी दिन आते हो बस यहाँ? हाँ, दर्शन के लिए आते हैं, यात्रा पे है। दर्शन 6 महीने से यात्रा चल रही है। 6 महीने से? अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आशीर्वाद, आशीर्वाद। कैमरे को भी आशीर्वाद। कैमरे को भी अच्छा चलिए। जय बद्री विशाल की, जय बद्री विशाल। अलकनंदा की यह धारा न केवल यहाँ की धार्मिकता को समेटे हुए है, बल्कि इसके आसपास का वातावरण भी बहुत ही सुखद और मनमोहक है। यहाँ की ठंडी हवा और नदी की आवाज़ मिलकर एक बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल बना देती है। तप्त कुंड की यह गर्म पानी की विशेषता न केवल भक्तों के लिए एक विशेष ताजगी देने वाला अनुभव है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक और शारीरिक शांति का स्रोत भी है। यहाँ स्नान करने से मान्यता है कि सारे पाप धुल जाते हैं और शरीर को शक्ति मिलती है और शरीर निरोगा होता है। हमारी कोई तैयारी नहीं है। हमारे महाकाल ने आदेश किया है हमें कि जाओ, तो हम आए हैं। जय जय श्री महाकाल।
पूछी तो चली भागे ऐसी भली बात तो सुन ले तू सुन। अगर आप भी इस पवित्र अनुभव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे साथ ऐसे ही और भी अद्भुत अनुभव साझा कर सकें। तो जय हनुमान जी, जय गणेश जी, जय घंटाकरण जी और जय लक्ष्मी माता और लास्ट में जय बद्री विशाल। अंत में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।